हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ टू मिथाइल ग्रुप्स इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज। ठीक है, तो इथेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 दिस इज इथेन। और इथेन का अगर न्यूमान प्रोजेक्शन बनाए तो जैसे फ्रंट कार्बन ये है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज इक्लिप्स न्यूमान। एंड अगर फ्रंट कार्बन को यहीं पे रखते हुए बैक कार्बन को अगर 60 डिग्री से घुमा दे, ठीक है, तो बन जाएगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। दिस इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स न्यूमान लिख लेते हैं, इक्लिप्स न्यूमान एंड, ठीक है, एंड दिस इज स्टैगर्ड न्यूमान। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है दरअसल, हमें बताना है डाईहेड्रल एंगल, DHA जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल और डाईहेड्रल एंगल में क्या डिफरेंस है? तो बॉन्ड एंगल तो CH3 यानी इथेन के दोनों एटम जो हैं वो sp3 हैं, sp3 ये भी sp3। तो बॉन्ड एंगल तो हर एक केस में 109.28 मिनट ही होने वाला है इन दोनों के केस में। डाईहेड्रल एंगल किसको कह रहे हैं? डाईहेड्रल एंगल कह रहे हैं न्यूमान प्रोजेक्शन में जो फ्रंट कार्बन होता है और बैक कार्बन, उनके CH बॉन्ड या जो अगर X बॉन्ड होता तो X बॉन्ड के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये CH बॉन्ड है और बैक कार्बन में ये CH बॉन्ड है। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, दिस इज कॉल्ड डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, तो डाईहेड्रल एंगल सिर्फ और सिर्फ किस में निकाल सकते हैं? न्यूमान प्रोजेक्शन में ही देख के बता सकते हैं। ठीक है, और बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल तो वो प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की। ओके, तो डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के बीच में, यही तो पूछा जा रहा है। द डाईहेड्रल एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो स्टैगर्ड न्यूमान कन्फर्मेशन है ये, इक्लिप्स न्यूमान कन्फर्मेशन है। ठीक है, इक्लिप्स न्यूमान कन्फर्मेशन एंड स्टैगर्ड न्यूमान कॉन्फर्मेशन। तो बॉन्ड एंगल, डाईहेड्रल एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। ओके, और इक्लिप्स में पूछा जाता तो डाईहेड्रल एंगल कितना है? लगभग 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, 0 ही होता है वो। ठीक है, और यहाँ पे कितना? 60, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।